नमस्कार, मैं अरविंद। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। क्राइम स्टोरी सुनाने के दौरान बहुत दफा ऐसा जीवन में समय आया कि इस तरह की कहानियां सामने आई कि कायदे से अगर पूछे तो उस तरह की कहानियां सुनाने का इच्छा नहीं था, क्योंकि उस जुर्म की कहानी इस तरह की थी कि जब वह कहानी पढ़ने पर और या फिर सुनने पर दिल और दिमाग जो है अंदर से मतलब एकदम सुन्न हो जाता है। लेकिन मजबूरी थी कि क्राइम स्टोरी का चैनल जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, तो हर दिन एक कायदे से कहानी सुनाना है। और दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक ना एक चीज़ सीख दे के जाती है। खराब चीज़ से भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम उस तरह की खराब चीज़ें ना हो। हम लोग कैसे उस तरह से, हमारा समाज कैसे उस तरह से क्राइम से बच सकता है। इसलिए ये सारी मजबूरियाँ थी, इसी के कारण मैंने पहले कई दफ़ा जो है इस तरह की कहानियाँ सुनाई जो कायदे से इच्छा नहीं था सुनाने का। आज की जो एक कहानी है, वह कहानी भी ऐसी कहानी है कि जिसको मैं सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी किसी का पुत्र हूँ, मेरी भी माँ है, और जो सुन रहे हैं इस कहानी को वे लोग भी इस धरती पर आए हैं, तो किसी ना किसी ने माँ ने जो है उनको जन्म दिया। और लेकिन आज की जो कहानी सुनने के बाद जो है आपका दिल और दिमाग जो है कुछ सेकंड के लिए जरूर सुन हो जाएगा, और यह सोचने समझने को मजबूर हो जाएगा कि आखिर जो है समय, जमाना, रिश्ते, नाते जो है सारी चीजें कहाँ तक पहुंच गई है कि हम लोग जो है माँ जैसे जो शब्द है, संपत्ति और पैसे, इन सब चीजों की लालसा के कारण उसका भी कत्ल करने से जो है पीछे नहीं हटे। दरअसल ये कहानी जो है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में एक कुकरी थाना क्षेत्र आता है, और उसी कुकरी थाना क्षेत्र में एक इस्लाम नगर है, और उसी इस्लाम नगर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक महिला जिसका नाम था गुलाबाई, और उस महिला का जो बेटा जीतराम यादव, दोनों वहां रहा करते थे। अब यह तो पूरी तरह से जानकारी नहीं कि जीतराम यादव का शादीशुदा है या फिर पत्नी उससे अलग हो गई है, लेकिन फिलहाल जो है उस घर में उसकी माँ गुलाबाई और जीतराम यादव रहा। एक दो साल पहले सब चीज ठीक था, लेकिन एक दो साल से जो है जीतराम यादव काफी गुस्सा वाला व्यक्ति हो चुका था। शराब और बाकी चीजें का वो आदी भी हो चुका था, और अक्सर अपनी माँ के साथ जो है पैसे, जमीन जायदाद और इन सब चीजों के कारण जो है लड़ाई झगड़ा बकझक करता था। आस पास के जो लोग थे वे लोग भी ये सारी चीजों को जानते थे, लेकिन यही सोच करके जो आस पड़ोस के पड़ोसी थे मतलब अपना मुंह बंद रखते थे कि शायद हर घर में थोड़ा बहुत होता है। और जीतराम यादव अपनी माँ के साथ शायद गुस्से में लड़ाई झगड़ा संपत्ति और पैसे के लिए शायद वो करता है, तो उतना पड़ोस के लोग जो है ध्यान नहीं देते थे। हर घर की तरह जो है पैसे और संपत्ति को लेकर हल्का फुल्का विवाद तो हर किसी के घर में सामान्य सी बात आज के डेट में हो गई है। तो गांव के लोग भी, पड़ोस के लोग भी यही सोच करके टाल देते थे। लेकिन इस मंगलवार की सुबह जो है उस घर में जो होता है, उसके बाद जो है उस घर के मतलब जो पड़ोसी थे, उस गांव के जो लोग थे, उन लोगों को जो है उनका जो गांव वह सारा जो, लेकिन इस मंगलवार की सुबह जो है उस गांव इस्लाम नगर का उस घर में जहां पर जीतराम यादव अपनी गुलाबाई माँ के साथ रहता, कुछ ऐसा होता है कि उस गांव को जो है सुर्खियों में ला देता है। दरअसल मंगलवार की सुबह सभी लोग रोजमर्रा की तरह अपने अपने काम पर, अपने अपने कामों में व्यस्त थे, काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जो है उस जीतराम यादव के घर से उसकी माँ गुलाबाई का जो चीखने चिल्लाने का आवाज आता है, और चीख और चिल्लाहट इतनी जोर थी कि आस पड़ोस के लोग भी सन्न हो जाते हैं। तुरंत उसके घर पर पड़ोसी पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गुलाबाई जो है घर के में पड़ी हुई है। घर का जो एक कमरा था, दो ठो शायद वो कमरा था मट्टी का ही, और ऊपर से एल्वेस्टर्स और बाकी चीजें लगी हुई थी, तो उन लोगों का नजर पड़ता है। और यह भी देखते हैं कि जो गुलाबाई का बेटा है जीतराम यादव, वह घर में जो है लिपा पोताई का काम कर रहा और साथ में गाना गा रहा, और कुछ ही दूरी पर 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर उसकी माँ गुलाबाई का जो है लहूलुहान शव पड़ा हुआ, पास में ही कुल्हाड़ी लगा हुआ। लोगों को समझते या देर नहीं लगी कि जो है जीतराम यादव ने गुस्से में अपनी माँ का जो है कत्ल कर दिया है। लेकिन लोग जो उसके चाल और बाकी चीजों को देख करके घबरा गए थे कि एक शख्स जो गुस्से में अपनी माँ का इतनी बेरहमी से कत्ल किया है, और ठीक उस लाश के बगल में जो है वह गाना गा रहा है। तुरंत जो है पड़ोसी जब देखते हैं तो पूरे गांव में बात फैल जाती है, और उसी भीड़ और गांव में से एक शख्स ने जो है
कुकरी थाना को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है और पहुंचने तक जो जीतराम यादव था उसी घर में था, अपना लिपा पोताई का काम कर साथ में गाना गा रहा था और जस्ट उसके कुछ दूरी पर उसकी माँ का लहूलुहान हालात में जो है लाश पड़ा हुआ था और पास में कुल्हाड़ी लगा हुआ। लोग यह सारा मंजर देख करके डर करके उसके पास नहीं जा रहे थे। पुलिस वाले पहुंचते हैं, उन लोग भी जो है कुछ सेकेंड के लिए थोड़ा सा मतलब हिम्मत नहीं हो पाता है, क्योंकि एक शख्स जो अपने माँ का कत्ल करके गाना गा रहा है और वहीं पर कुल्हाड़ी और बाकी चीजें, उसको किसी चीज का डर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई भी शख्स, पुलिस वाले जो है वह भी एक इंसान, उनके अंदर भी दिल है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी प्यार होता है, उनको भी डर लगता है। खैर पुलिस वाले किसी तरह से उसको जो उस घर से बाहर निकालते हैं और इस बाहर निकालने में वो इतना एग्रेसिव जीतराम यादव हो गया था कत्ल करने के बाद कि पुलिस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो उस कुल्हाड़ी से वो पुलिस वालों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन किसी तरह से कमरे के अंदर से 3-4 पुलिस वाले मिल करके उसको निकालते हैं किसी तरह से और फिर जो है जीप में बैठाते हैं और फिर थाने ले जाकर पहुंचने के बाद पुलिस वाले जो है कुछ समय के बाद उससे प्यार से बात करते हैं और क्यों वारदात हुई ये सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। और उसी समय जो है कुल्हाड़ी और बाकी चीज़ें जो उसके घर से पुलिस वाले बरामद करके जो है फॉरेंसिक और बाकी चीज़ों के लिए भेज देते हैं। और जो गुलाबाई रहती है जीतराम यादव की माँ, उसका भी शौक पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ सवाल था कि एक शख्स जीतराम यादव जो लगभग 35, 40, 42 साल का शख्स होगा, उसकी माँ गुलाबाई जिसने उसको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर वह क्यों अपने माँ का कत्ल करेगा? तो ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से निकल करके बाहर नहीं आई है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में जो है जीतराम मांझी, जैसा कि पुलिस और वो जो सारी टीम को लग रहा है कि जो उसका मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बात बात पर हो जाता है और पैसे और बाकी चीज़ों को लेकर के ही उसका अपनी माँ के साथ जो है लड़ाई झगड़ा बकझक हुआ था और यह इतना बड़ा रूप ले लिया कि शायद जो है गुस्से में आकर के वह पास में ही रखे कुल्हाड़ी से अपनी माँ गुलाबाई का कत्ल कर देता है। और यह लड़ाई झगड़ा, जैसा कि पड़ोसी ने पुलिस को बयान भी दिया जब पुलिस ने पूछताछ किया, तो वो बराबर हर दिन 2 दिन पर इस तरह का हुआ करता था, लेकिन होता था फिर शांत हो जाता था। तो पड़ोसी भी मतलब जान चुके थे कि यह डेली का उन लोगों का आदत है, माँ बेटे में लड़ाई होता है। लेकिन इस बार इस तरह का वारदात जीतराम यादव करेगा यह किसी को अंदाजा नहीं था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जीतराम मांझी से अभी जो है पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी और शायद उसका मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, यह तो विशेषज्ञ जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट रहते वह चेक करेंगे। लेकिन कहानी जो है सबसे डिफरेंट है कि शायद कितने भी हद तक अगर कोई इंसान गिर जाए अपनी माँ का कत्ल कैसे कर सकता है, और वो भी इस तरह के बेरहमी से, कुल्हाड़ी से। तो एक बहुत ही सोचने और हृदय विदारक यह घटना है। और सही बताओ मैं यह कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे यह कहानी सुनाने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि माँ शब्द इस दुनिया में सबसे अनमोल है जो हम सभी को इस धरती पर, इस दुनिया में लाती है। लेकिन एक शख्स जो किस हालात में, उसके सामने ऐसा क्या हालात हुआ होगा, या फिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा, या फिर उसकी सोच, उसकी मेंटलिटी क्या होगी कि वो अपने माँ को भी इस तरह से बेरहमी से कत्ल करने से जो है पीछे नहीं आता और फिर वहीं लाश के कुछ दूरी पर बैठ करके जो है वह गाना भी गाता है। तो एक बहुत ही सोचने वाला विषय है कि इतने मतलब दुनिया में हम कितना डेवलप कर गए, लेकिन फिर भी जो है रिश्ते नाते और बाकी सारी चीज़ें जो है किस तरह से अपना मतलब टूटते जा रहा है। और इस हद तक टूट गया है कि लोग जो है अब इस तरह की वारदातें सामने आ रही है कि एक बेटा अपने ही माँ का जो है कत्ल किसी मामूली बात के लिए कर देता है। कल फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।